नमस्कार दोस्तों, टेली सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जानेंगे कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, जीएसटी एक्ट में इसका क्या रूल है, कौन कौन टैक्स पेयर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही टेली प्राइम में कंपोजिशन की कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। साथ ही एक कंपोजिशन सेल्स बिल भी बनाकर हम इसमें देखेंगे। आइए कंपोजिशन स्कीम के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम एक अलग तरह का टैक्स सिस्टम है जो सामान्यतः छोटे टैक्स पेयर्स को देखकर डिज़ाइन किया गया है। इसमें वे टैक्स पेयर शामिल हो सकते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम हो, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश या नॉर्दर्न स्टेट के 7 स्टेट्स, उनमें इनके टर्नओवर की लिमिट को 75 लाख रुपीस रखा गया है। इसकी टैक्स रेट कुछ इस प्रकार से होती है। कोई भी मैन्युफैक्चरर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो और वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करता हो, तो उसके लिए उसके एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर का 1% यानी 0.5% CGST, 0.5% UGST या स्टेट टैक्स उसको देना होता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी टैक्स पेयर जो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देता है, उसके लिए 6% उसके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का देना होता है, जिसमें 3% CGST और 3% UGST या स्टेट टैक्स उसको देना होता है। साथ ही रेस्टोरेंट्स को अपने एग्रीगेट टर्नओवर का 5%, 2.5% CGST, 2.5% स्टेट टैक्स के रूप में अपने एग्रीगेट टर्नओवर का टैक्स पे करना होता है। अदर सप्लायर्स जैसे कि ट्रेडर्स, उन्हें अपने एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर का 1%, 0.5% CGST एंड जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स के साथ था 0.5% स्टेट टैक्स देना होता है। ध्यान रहे, कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पेयर को किसी भी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे नहीं मिलता है। एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है? एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर बेसिकली जो सारी सप्लाई जो कोई टैक्स पेयर अपने पूरे साल अपने पैन नंबर या जीएसटी नंबर से करता है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो, चाहे नॉन जीएसटी हो या इंटर स्टेट सप्लाई हो, उसे एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कहते हैं। अगर वो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होगा तो ही वो कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो हमने समझ लिया है कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। तो आइए टेली प्राइम में इसके इम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं। हम टेली प्राइम में एक कंपोजिशन टैक्स पेयर के रूप में एक कंपनी बनाएंगे और साथ ही बाद में इसमें एक कंपोजिशन बिल की एंट्री भी करके देखेंगे, और साथ ही मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में आगे। हम टेली प्राइम में आ गए हैं। तो मैंने पहले से एक कंपोजिशन जीएसटी नाम की एक टैली बना कर रखी हुई है। अगर आपको टैली कैसे बनाते हैं, टैली में अगर आपको टेली प्राइम में कंपनी कैसे बनाना है वो सीखना है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो कंपनी के इन्फॉर्मेशन में हम जाकर देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या इसमें चेंजेस किए हैं। तो मैंने यहाँ कंपोजिशन जीएसटी नाम से एक टैली बना ली है। उसका एड्रेस में मैंने यहीं यूही इंडिया दे दिया है। स्टेट, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ इसलिए मैंने राजस्थान रख दिया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम सेलेक्ट कर देना है और इसको एक्सेप्ट कर देना है। अब हम जाते हैं इसके टैक्स इन्फॉर्मेशन में। मेन चेंज मैंने यहाँ किया है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में। इसमें मैंने यहाँ स्टेट अपना रख दिया है। यहाँ पर जो ऑप्शन था रेगुलर, उसको मैंने कंपोजिशन कर दिया है। यहाँ मैंने अपना जीएसटी टिन नंबर डाल दिया है, और वो क्योंकि हम यहाँ पे एक सप्लायर, एज ए सप्लायर हमने कंपनी बनाई है, तो हमने इसमें 1% टर्नओवर रेट का लिख दिया है और टैक्सेबल वैल्यू को लिख दिया है। और इन सारी चीज़ों को यहाँ ओके कर देंगे। ये हमारे कंपनी बन गई। साथ ही मैंने एक लेजर भी बनाया है। लेजर मैंने इसमें कौन कौन से बनाए ये देख लेते हैं। मैंने एक इसमें कस्टमर नाम से अकाउंट बनाया है। इसमें मैंने उसका, आप यहाँ पे आपका जो भी कस्टमर है उसका नाम लिख सकते हो। अंडर ये आएगा सन्ड्री डेटर्स में, यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेज बिल बाय बिल, इसको आपको यस करना है। आपके कस्टमर का नाम आप चाहो तो उसमें दे सकते हो, उसका एड्रेस दे सकते हो, उसका स्टेट दे सकते हो। क्योंकि ये छोटे टैक्स पेयर्स के लिए है, तो इसमें मैंने इसको कंज्यूमर रखा है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मेरी कंज्यूमर को सप्लाई है। उसके बाद में मैंने इसको
एक्सेप्ट कर दिया। आप चाहे तो इसमें कैश का अकाउंट पहले से बना हुआ होता है, आप चाहे तो सीधे उसमें भी सेल्स की बिल निकाल सकते। मेन इसका जो सेल्स बिल में जो अकाउंट है उसको बोलते हैं सेल्स। इसका मैंने एक अकाउंट बना रखा है, उसका नाम मैंने रख दिया है सेल्स कंपोजिशन। सेल्स कंपोजिशन का अंडर हेड आएगा सेल्स अकाउंट। इसमें आपको ये पूछेगा कि जीएसटी इज अप्लीकेबल, आपको यहाँ पर अप्लीकेबल करना है। बाकी सारी चीज़ों को आपको यहाँ नो कर देना है। आपकी क्या सप्लाई है, आपको जैसे हम इसमें एक अभी सप्लाई का बिल बनाएंगे, तो हमने इसमें गुड्स रख दिया है, इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। एक बिल मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। इस बिल में सबसे पहले इस बिल में आप सबसे पहले बिल नंबर लिखेंगे, डेट कौन सी है, जैसे मैंने इसमें अभी F2 दबाया, मैं इसमें 1 अप्रैल लिख रहा हूँ। पार्टी अकाउंट, क्योंकि मैं एक कस्टमर का बिल बना रहा हूँ तो उसको कस्टमर लिख दिया। और जो हमने लेजर बनाया था कस्टमर का, उसकी डिटेल हमने यहाँ रख दी। साथ ही जो सेल्स कंपोजिशन वाला लेजर हमने अभी बनाया था, उसको मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। आइटम मैंने एक क्रिएट करके रखा हुआ है। इसकी डिटेल जानने के लिए आपको कंट्रोल+Enter प्रेस करना है। मैंने यहाँ पे एक शर्ट नाम से बना दिया है। अंडर मैंने इसका गारमेंट बना दिया है। अगेन, अगर आपको कंपनी कैसे बनानी है वो वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ आई बटन पर उसका लिंक है। जीएसटी इसमें मैंने एप्लीकेबल कर दिया है। इसकी जीएसटी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको शर्ट रख दिया है। HSN कोड, क्योंकि ये कंपोजिशन जीएसटी है तो उसमें मैंडेटरी नहीं होता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखें। कैलकुलेशन टाइप इसमें आपको हमेशा ऑन वैल्यू लिखना है। कैलकुलेशन टाइप में आपको हमेशा इसमें ऑन वैल्यू लिखना है। और टैक्सेबिलिटी यहाँ पे आपको करनी है टैक्सेबल। मैंने यहाँ पे टैक्सेबल कर दी है, इसको हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ एक्सेप्ट कर देंगे। शर्ट की अभी ये क्वांटिटी पूछ रहा है, हमने 2 पीस डाल दी। रेट आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो। अब आपको यहाँ पे कोई CGST या SGST वगैरह कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि ये आप क्योंकि कंपोजिशन GST टैक्स पेयर किसी को भी टैक्स इनवॉइस नहीं जारी कर सकते। ये तो सिर्फ एक बिल है, तो इसको आपको सीधा ही यहाँ से न्यू रेफरेंस, इसको एक्सेप्ट कर देना। तो ये एंट्री आपके यहाँ सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी कंपोजिशन के लिए। अब इसका इफेक्ट आपको देखना होगा, तो आप डिस्प्ले में जाओगे, यहाँ लिखा हुआ है GST रिपोर्ट। GST में कंपोजिशन में 2 फॉर्म होते हैं। कंपोजिशन GST CMP 08, जैसे जितना हमारी सेल होता है उसका वो ऑटोमेटिकली 1% काउंट कर लेता है, जिसके हिसाब से हम उसका चालान बनाकर उसका टैक्स पे कर सकते हैं। और एक ये एनुअली होता है GSTR। ये आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको समझा दूंगा कि ये दोनों फॉर्म किस लिए होते हैं। सबसे पहले अब इसमें GSTR CMP 08 खोल लें। ये देख लीजिए, आपके इसमें आउटवर्ड सप्लाई में 5000 का हमारा बिल, ये ऑटोमेटिक ही आ गया आपके यहाँ पे। सेंट्रल टैक्स का और स्टेट टैक्स का 25 रुपये 25 रुपये 25, तो ये ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट होगा। आपको कोई भी GST SGST का कोई भी अकाउंट इसमें डालने की रिक्वायरमेंट नहीं। और शॉर्टकट की जो मैं बात कर रहा था कि आप जो भी मैंने इसमें लेजर वगैरह बनाए हैं वो आप वाउचर एंट्री करते टाइम भी बना सकते हैं। तो एक बार शॉर्टकट भी मैं आपको एक नया बिल एंट्री करके बता दूँ। तो यहाँ सबसे पहले वाउचर में जाएंगे। एज यूजुअल डेट को आपको हमेशा याद रखना है, जो आपके वाउचर की डेट हो, डेट को कभी फॉरगेट नहीं करना है। मैं यहाँ पे अब एक नई डेट ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरे को एक नया लेजर बनाना है, तो मैं यहाँ पर Alt+C प्रेस करूँगा और ये एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे मैं मान लो लिख देता हूँ कस्टमर 2। अंडर ये मेरा कस्टमर है इसलिए लेटर्स में आएगा। अगेन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो पहले भी बना रखे हैं, आप चाहे तो मेरी ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। कस्टमर 2, यहाँ पे मैंने इसको कंज्यूमर बनाया। आप चाहे तो आपका अगर कोई रेगुलर कस्टमर हो या जिसके पास रेगुलर GST टिन हो, तो आप उसमें अकॉर्डिंगली उसके कर सकते हैं। ये देख लो, मैंने खाता यहीं बना दिया। कोई यहाँ पे कोई आइटम बनाना हो तो आप वही Alt+C प्रेस करेंगे। बेसिकली जो शॉर्ट की है वो Alt+C, आप कहीं पे भी जाओगे Alt+C दबाओगे, वहाँ क्रिएट का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर मैं अब इसमें ट्राउज़र नाम से खाता बना देता हूँ। ये मैंने, अगर आपको यहाँ पे इसका कोई ग्रुप बनाना है तो बना सकते हैं, यहाँ भी आप Alt+C करके बना सकते हैं। यूनिट पर भी आप बना सकते हो Alt+C। तो वो जो शॉर्टकट की थी वो
आप टैली में कहीं भी Alt+C प्रेस करोगे तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यस इसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने 2 क्वांटिटी डाल दी और पर की रेट मैंने लिख दी और ये इस तरह से इसका ये बिल बनेगा। अगर आपको ये बिल देखना हो तो आप सिंपली डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स और सेल्स रजिस्टर, इसकी शॉर्टकट की है DAS। शॉर्टकट की मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती रहेगी, तो हाँ याद रखिए, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। या जो होगी इस तरह से ये भी बनाए जा सकते हैं। तो ये था कंपोजिशन टैक्स पेयर के बारे में वीडियो। आज की वीडियो में हमने सीखा कंपोजिशन स्कीम क्या होती है और साथ ही हमने एक कंपोजिशन बिल बनाना भी सीखा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कोई सजेशन है तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। इस बिल की एंट्री करना सीखना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए तो हमारा ये वीडियो देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।